क्या मस्त लग रहा है ना बीचों बीच। पिंक सिटी बोलते हैं जयपुर को, लेकिन पिंक ना जैसी कोई बिल्डिंग मुझे नहीं दिखती। मैं फुल रोड पे खुल्लम खुल्ला डंडी ऐसी लंबी सी करके व्लॉगिंग कर रहा हूँ। अरे मोदी जी भी यहाँ। क्रिस का गाना गा दिया भाई, क्रिस का गाना। फ्रंट अच्छा होना चाहिए, अंदर कैसा भी हो। दोस्तों तो आज हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र पे, जो है दिल्ली से जयपुर। वहाँ जाके हम आपको बहुत अच्छे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स दिखाएंगे। सुबह के बज चुके हैं 6:50 एक्चुअली। 5 बजे निकलने का प्लान था, 6:50 हो गए। ऑलवेज लेट। सो जयपुर बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सिटी है। मुझे याद है मैं खूब बहुत साल पहले मैं किसी ऑफिशियल काम से गया था और केवल मेरे पास एक ही दिन का समय था घूमने के लिए काम पे आने के बाद। दूसरी रात मुझे वापसी भी आना था, तो वो एक दिन के अंदर मैंने हवा महल, जल महल, नाहरगढ़ किला तीनों ही कर दिया था, जैसे कि मुझे दोबारा कभी आने का मौका ही नहीं मिलेगा। बट वो भी एक टाइम था, ये भी एक टाइम है। आज मैं इस ट्रिप पे खुद जा रहा हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ठंडा मौसम है दिल्ली का, ठंड लग रही है। आई होप बहुत जल्द सूरज देवता निकलेंगे और हमें अपनी गर्मी प्रदान करेंगे। दोस्तों मेरे दोस्त का बैग गिर गया, रुक गए हम 2 मिनट के लिए। तो दोस्तों सुबह हम निकले थे 6:30 जयपुर के लिए। 8:30 बज गए हैं। अब जाके हम NH-48 पे पहुँचे और यहाँ से NH-48 चालू हो चुका है। कुछ नहीं खाया तो पहले कहीं रुक के ब्रेकफास्ट करेंगे बढ़िया सी जगह पे। ऐसी रोड हो, सामने ऐसा व्यू और कान में बज रहे हो खाने सिंह के गाने। वो जयपुर का बोर्ड फाइनली यहाँ पे है, दिख गया अब। हा धूप आ गई, वाह। दोस्तों पूरा हाईवे जाम है, सर्विस लाइन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और गूगल मैप भी सजेस्ट यही कर रहा है वैसे तो। दोस्तों टाइम हो गया है 9:30। हम निकले थे 7:30 बजे आई थिंक, और हम कहीं भी नहीं पहुंच पाए 3 घंटे में। ये कोई तो रास्ता दिखा रहा है, भिवाड़ी के पास है हम, एंड अभी भी 3.5 घंटे लगने वाले हैं, तो देखो क्या होता है। तो यहाँ अभी हम एक ढाबे पे रुके थे जिसका नाम है प्रधान ढाबा, एंड यहाँ वही हमने रेगुलर अपना आलू पराठा वगैरह खाया, चाय वगैरह पी। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर रह गया है। अब हम जयपुर में जब जाऊंगा तो मेरे माइंड में है 2-4 चीज़ें। मैं कहाँ के जाऊंगा, मैं हवा महल जाऊंगा। हवा महल भाई बहुत सुंदर है। मतलब आपको देखोगे ना ऐसे, उसको ऐसे देख तो 3D टाइप फील होता है यार। उसकी जो वॉल मतलब दीवारों पे जो भी कार्य हो रखी है कलाकृति, वो इतनी प्यारी लगती है और इतनी सारी उसमें विंडो है। जयपुर 153 किलोमीटर, कोटपुतली, ये कैसा नाम है। Again, Tripilogger is my partner in today's trip. I know this hotel. मुझे ऐसा लग रहा है नींद आने वाला है मुझे। एक बार मैं ऑडिट पे आया था, यहाँ पे जैपनीज़ जोन है, यहाँ पे सारी कंपनियाँ हैं, जैपनीज़ कंपनियाँ ज़्यादा हैं यहाँ पे, इसलिए इसको जैपनीज़ जोन बोलते हैं यहाँ पे। तो मैं ऑडिट पे आया था डेकिन कंपनी जो AC बनाती है उसमें, तो मेसी होटल में रुका था। देखो ये अरावली। दैट टाइम आई डिडंट नो दिस इज़ अरावली। पहला टोल मिला हमको शाजापुर। ओके, शाजापुर टोल प्लाज़ा। हम तो बाइक पे, हम क्यों दे टोल।
आ जाओ दोस्तों, आपको राजस्थान के पहाड़ दिखाते हैं। आजा आजा। मैं धीरे चल रहा हूँ क्योंकि हवा का झोंका बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रहा है और मतलब मेरे को ऐसा वेवी सा फील हो रहा है एंड मुझे डर लग रहा है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं बहुत स्लो चला रहा हूँ। दिस इज़ नीमराणा। ओके दोस्तों बोरिंग हो गया काफ़ी रास्ता, वैसे बताऊँ तो कुछ भी नहीं है रास्ते में, सीधा 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 चलना है और हवा इतनी जोर से चल रही है, बार बार बाइक इधर उधर भाग रही है। सोच रहा हूँ एक बार हवा चेक करा लूँ अपनी बाइक की। यार हवा चेक कराई, हवा तो फुल है। मज़ा आ रहा भाई, मस्त रोड है पकाने में मज़ा आ गया, इतनी बढ़िया रोड आई है अभी। 5 बाइकर आगे पीछे थे इंक्लूडिंग मी, और भाई कोई आगे जा रहा कभी कोई पीछे जा रहा। 100+ चल रही है और ये फिर से हमें पहाड़ दिखने लग गए हैं जैसे जैसे हम जयपुर के आसपास आने लगे हैं। 100 किलोमीटर से कम रह गया रास्ता, अब नहीं दिख रहे, पॉल्यूशन कैसे नहीं दिख रहे, अदरवाइज सी देखो। यार कितना सुंदर हो रहा है, देखो टाइम हो रहा है दिन के 12:45, पौने 1 हो चुका है और आसमान देखो तो मस्त ऐसे वेवी से बादल हो रखे हैं एंड रोड कितनी ब्यूटीफुल है। ग्रीनरी तो इतनी नहीं है बट काट छाट कर दी पेड़ के, बट सुंदर बहुत लग रहा है ये हाईवे। देखो दोस्तों क्या मस्त लग रहा है ना, बीचों बीच, ऑल सडन बीचों बीच एक पहाड़ सा आ गया। बाइक चढ़ जाएगी सीधी सीधी ऊपर यहाँ अपने दोस्त को वेट करते हैं थोड़ा सा और फोटो शूट करते हैं। तो अब ये आया है दूसरा टोल, पहला आया था शाजापुर वाला, अब ये दूसरा वाला आया है। आई थिंक बाइक यहाँ से सकती है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है, अरे नाम क्या है यार इसका, इसका नाम मनोहरपुरा। दिस इज मनोहरपुरा। क्या हुआ, क्यों, कितनी हो गई बैटरी, बैटरी कितनी हो गई है? कोल्ड ड्रिंक पीते थोड़ी सी, कुछ पीते हैं, नींद सी आ रही है। पेन हो गया, अबे अगली बार नहीं होगा, अगली बार नहीं होगा, पहली बार तो मुझे भी हुआ था, अभी तक तो नहीं हुआ मुझे। तो आज का तीसरा टोल आ चुका है। बोर हो गया यार मैं, क्या है इस टोल का नाम, दौलतपुरा टोल प्लाज़ा, दौलतपुरा जयपुर बाईपास। तो 3 टोल आ गए आज, शाजापुर, दूसरा नाम मैं भूल गया और दूसरा ये दौलतपुर। चेकिंग हो रही है भाई।
मैक्सिमम में से 110 तक लेके जाता हूँ, उसके बाद तो मेरे को डर ही लगने लगता है। ऊपर से ये वाइब्रेट बहुत करने लग जाती है बाइक, मेरे को पूरी पैरों में वाइब्रेशन फील होती है। और ये देखो आप, सुंदर सुंदर जयपुर सिटी शुरू हो गई है, हिल्स दिख रही है लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, ये ग्रीनरी इतनी सारी और सुंदर सा रोड बीचों बीच। बर्फ़ पड़ने की वजह से सब लोग पहाड़ चले गए, इसलिए हम जयपुर आ गए। फाइनली हम जयपुर सिटी में एंटर कर गए और अभी तो तक बहुत सुंदर नज़ारे हैं। ये तो बहुत अच्छी अच्छी रोड है, बड़ी बड़ी रोड है यार जयपुर में तो। लेकिन हम लेट बहुत हो गए हैं, एटलीस्ट हमें 2 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए था, सो दैट हम कुछ मज़े कर पाते। अब आई डोंट नो, क्योंकि ज़्यादातर मॉन्यूमेंट 6 बजे बंद हो जाता है, आई थिंक 6-7 बजे, पता नहीं आज का दिन तो फिर ऐसे ही जाएगा। लेट्स सी। बच गया। जब आप किसी दूसरी सिटी जाते हो तो आपको बहुत सारे डिफरेंसेस पता चलते हैं। लैंग्वेज का सबसे पहले तो बड़ा लैंग्वेज ही है, फिर फूड का, फिर ई रिक्शा सब जगह फैल चुके हैं। चांद तक भी चले जाएंगे ये लोग ई रिक्शा लेके। तो भाई ये देखो तुम क्या कर रखा है, बन रहा है, टूट रहा है, समझ नहीं आ रहा। 2 मिनट 600 मीटर, इससे अगला तो चौक है ना, वहाँ से राइट लेना है। गर्मी लग गई यार। सो ये ढूंढा हमने, ओ होस्टलर। तो दोस्तों फाइनली हमने चेक इन कर लिया है होटल में एंड हम थोड़ा अभी वॉक पे जा रहे हैं। ये है प्रॉपर्टी जहाँ हम रुक रहे हैं, ओ होस्टलर नाम है इसका एंड प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी है। हमने तो प्राइवेट रूम लिया है, बट यहाँ पे एक रूम है और उसके बैक साइड में डोमेट्री भी है 14 बेड की। तो बाइक हमने यहाँ लगा दी है। गुड जॉब। आराम करो, थोड़ा पैदल जाते हैं अब। तो दोस्तों वैसे तो हम ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, तो कुछ होने वाला नहीं है, बट जो होगा दिखाएंगे। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं घूमने, हवा महल देखने जा रहे हैं हम लोग। बाइक से नहीं आए, पैदल आ गए, क्योंकि यहाँ बहुत ट्रैफिक होता है। बिल्कुल अपने चांदनी चौक वाली वाइब है ना भाई? फुल चांदनी चौक लग रहा है ना? एकदम चांदनी चौक का कॉपी, बट यहाँ पर एक थीम आई थिंक चांदनी चौक यहाँ का कॉपी है, क्योंकि मैं यहाँ पहले आ रखा हूँ, ये ऐसी था, लेकिन भीड़ वैसे ही है। वो नया बना है ना ऐसा चांदनी चौक में, सीरसगंज वाली रोड जो पूरी है वो इसी थीम दे रखी है इन्होंने, ऑरेंज कलर में पूरा ऐसी दुकानें हैं सारी की सारी। भाई साहब पिंक सिटी बोलते हैं, बट ये तुझे पिंक कुछ नहीं मिलेगा, तुझे यहाँ ब्लू जरूर दिखेगा। यहाँ पिंक सिटी बोलते हैं जयपुर को, लेकिन पिंक ना जैसी कोई बिल्डिंग मुझे नहीं दिखती। ब्लू है, मैं पहले भी आ रखा हूँ, ब्लू बिल्डिंग है, आपको दिख जाएगी लोगों की, मतलब सारे घर ब्लू रंग के। देखो अब हम जाएंगे, अगर जो भी कितना टिकट लगेगा वो सब मैं बताता हूँ आपको। पता नहीं बंद ना हो गया हो, उसके बाद खाने पीने जो भी यहाँ पे मस्त खाने का आइटम होगा वो सब दिखाऊंगा आपको। ऐसे करें क्योंकि मैं अपने शहर से बाहर आ चुका हूँ, तो अब मुझे कोई शर्म वरम नहीं दिख रही अभी। मैं फुल रोड पे खुल्ला डंडी ऐसी लंबी सी करके व्लॉगिंग कर रहा हूँ। लोग देख के मुझे 4 गाली दे रहे होंगे, एक और आ गया ब्लॉगर, बट अब कोई बात नहीं। अपने शहर में तो कोई भी पकड़ के कर देगा, हाँ भाई लाडले, लेकिन यहाँ कौन पकड़ेगा मेरे को? कभी अपने चांदनी चौक तो गए नहीं है सब करने। जयपुर आ गए। वैसे वही है भाई, जो चीज़ आपके पास रहती है आप उसकी कदर नहीं करते। दिल्ली में इतना बढ़िया चांदनी चौक, लाल किला है, कभी नहीं गया वहाँ ब्लॉगिंग करने। दोस्तों बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, तो जल्दी में कचौड़ी खा रहे हैं, खा के बताते हैं कैसा लगती है, फिर जाएंगे हवा महल। बहुत भूख लग गई, पैदल चल गए।
हवा महल आते आते भूख लग गई। हवा महल पहुंच गए। गाइड करना है, गाइड हवा महल के लिए गाइड। भैया गाइड सर, कोई हमें क्या गाइड करेगा, इतने ज़्यादा भटक चुके हैं हम, कोई हमें गाइड नहीं कर सकता। तो ये है हवा महल की एंट्री। ये जिसको गाइड चाहिए वो ये फ़ीस है, 4 पर्सन के लिए 400 रुपये, 5 से 15 रुपये 600 रुपये इनका रेट कार्ड है। तो हमने एंट्री कर ली, अभी हम टिकट लेंगे जाके हवा महल की, उसके बाद एंट्री लेंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं अंदर से कैसा है। वैसे अंदर बहुत सुंदर है, और इसका जो बैक साइड वाला जो एरिया है जो रोड से दिखता है वो बहुत ही सुंदर दिखता है। तो मैं दिखाऊंगा, और नाइट में तो उसमें क्या मज़ा है, वाह। तो सब देखने को मिलेगा आपको इस ब्लॉग में। जो भी मुझे बोलता है कि हिस्ट्री बताया कर, तो लो पढ़ लो हिस्ट्री, ठीक है। ये हिस्ट्री है, इसमें आप पढ़ो और अपने आप समझ लो। दोस्तों टिकट की लाइन में लगे, मैं नहीं लगा, टिप्पी लवर को लगा रखा है, तो ये लगे टिप्पी लवर लाइन में, और ये रहा टिकट का। तो अगर आप हवा महल घूमना आना चाहते हो तो यहाँ पे जो टिकट का प्राइस है वो प्राइस है 102 रुपये नॉर्मल इंडियन पीपल के लिए। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो तो आप 52 रुपये मंदिर जाकर मस्ती काट सकते हो, और छोटे बच्चे के लिए भी 52 रुपये है ही है। लेकिन अगर आप अपने साथ किसी फ़ॉरेन गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को लाना चाहते हो तो आपको 602 रुपये देने पड़ेंगे। और उस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का अगर बच्चा भी है और वो स्टूडेंट है तो आपको 302 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये है टिकट रेट। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस हिसाब से टिकट रेट है, तो आप देख लेना। देखो दिखाओगे मैं टिकट, तो कुछ ऐसी दिखती है ये टिकट। गाइड है यहाँ पे। ये कुछ ये एंट्री है, एंट्री के बाद दिखाता हूँ कैसा लगता है। ये है आपका हवा महल, है ना, बहुत सुंदर। मतलब हालांकि ये तो एंट्री है केवल, अंदर आपको और मज़ा आने वाला है। अंदर चलते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अंदर की तरफ, और यहाँ से है असली शुरू आपका हवा महल। ये है आपका पीछे हवा महल। ये कौन है? अरे मोदी जी भी यहाँ, देखो। अरे मोदी जी वेलकम जी, वेलकम, आपका भी बहुत ज़्यादा वेलकम। तो यहाँ पे एक मतलब फोक म्यूज़िक बजाते हैं बंदे, वो अभी आपको दिखाऊंगा जाके। और वो गुड़िया वाला डांस भी करते हैं, तो कराते हैं मतलब। तो बहुत मज़ा आने वाला भी आपको आगे। क्यों भाई, मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा। और ब्लॉगिंग के साथ कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। अपने शहर के बाहर कुछ भी अपने शहर के बाहर कुछ भी। भाई टुमके लगा दिए। तो आपको इसका बताता हूँ कैसे काम करता है। आपको बैकग्राउंड पिक्चर दिखाता हूँ। यहाँ से अगर आप थोड़ा इधर आओगे, चुन्नी के पीछे कलाकार है, ये है कलाकार, ये भैया नाचते है। बड़ा औसम, देखिए मज़ा आ गया देखने। छोटे बच्चे कितने मज़े कर रहे थे देखो इसमें। क्रिस का गाना गा दिया भाई, क्रिस का गाना।
रास्ता है देखो फ्लोर में जाने का। ऐसे स्टेयर्स नहीं है, रैंप है ताकि कोई भी आ सकता है। आज हम पक्के ब्लॉगर बन के जाएंगे यहाँ से। उसने तो वही रास्ता बंद कर रखा, लेकिन जब मैं लास्ट टाइम आया था तो मैं ऊपर तक गया था और ऊपर से तो और बढ़िया मज़ेदार लगता है। आपको पूरा जंतर मंतर भी दिखाई देगा और आज आपको पूरा एक शॉट में पूरा हवा महल दिखाता हूँ। ठीक है, पी रेडी। इतनी हाइट पे आगे खड़े हो गए हम कि बहुत ही ज़्यादा हवा लग रही है एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लेकिन आप व्यू देखो यहाँ से। तो दोस्तों ये है फ्रंट साइड हवा महल का और आप देखो कितना सुंदर है, कितना सुंदर। अब तो रात हो गई तो आपको मज़ा ही आ जाएगा इसको देखने में। तो हम अभी वहाँ अंदर सारा आपको नज़ारा दिखा रहे थे। तो देखो ये है फ्रंट हवा महल का। जिसने भी बस सोचा है कि फ्रंट अच्छा होना चाहिए, अंदर कैसा भी हो। हालांकि अंदर भी बहुत सुंदर है लेकिन फ्रंट तो बहुत सुंदर है भाई। फ्रंट की तो कुछ नहीं कह सकते। तो ये था हवा महल एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, बाकी आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा अगर कुछ होगा मेरे पास दिखाने को। तो फिर मिलते हैं, बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ पूरी देखा करो वीडियो और देखा करो यार, ड्रॉप मत क्या करो। बाय।